सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल वज़ीर आज़म ऑफिस वापस भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। आशियाना रमजान शुगर मिल्स केसेस में वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ को नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपनी मसरूफियात गिनवा दी। कहा, कभी IMF से मुज़ाकरात, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवादर के मामलात को देखता हूँ। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त थी। जब भी अदालत ने तलब किया, अपनी पेशी यकीनी बनाई। ये मेरा फर्ज भी है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, हुकूमत का तख्ता इसलिए उल्टा गया कि उनको एक और NRO दिया जा सके। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा किया। निज़ाम एहतसाब की तबाही साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का कलीदी हदफ था। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुकूमत जाने की वजह की तस्दीक की। इस करप्ट सफ़ाक गिरोह ने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम स्याह मना रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में ताखीर। JUI की जिद पर ANP गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा लेने से दस्तबरदार। अमीर हैदर खान होती ने कहा, वज़ीर आज़म को आज माजरत करके पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। पेट्रोल महंगा करने के सख्त फैसले के बावजूद डॉलर कंट्रोल में नहीं आया। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज महंगा, डॉलर मजीद महंगा। डॉलर ₹1.25 महंगा होने के बाद 210 रुपए की सतह अबूर कर गया। शहबाज हुकूमत में अब तक डॉलर ₹27.07 महंगा हो चुका है। मियांवाली के गिरदा नवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी। ईसाखेल में पहाड़ी नदी नाले में भर गए। बारिश का पानी लोगों की फसलों में दाखिल, कई देहातों का जमीनी रास्ता शहर से मुनक़ता हो गया। प्री मानसून बारिशों के जानदार स्पेल ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादलों के गरजने बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। NGMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का भी खदशा। तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुत्तल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। प्री मानसून की बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। नौशहरा में तेज आंधी, बारिश और जालाबारी, कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। एक खातून जख्मी। खैरपुर टामावाली में मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। लियाकतपुर में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। नौशहरा, घुटकी, कंदकोट, उच्च शरीफ, लियाकतपुर में जतोई और खैरपुर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब के पंजाब असम्बली से मुताल्लिक जारी करदा ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 24 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा, जवाब आने के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए। 3 ज़रे ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद असासों के मालिक निकले। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सिप्तान खान 1 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं। सूबाई वज़ीर ओवैस लगारी 44 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी।
ये काम नहीं करती, ये भी इन्होंने तोड़े हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको लगा दूं, लेकिन ये गोगी के रिश्तेदार हैं, वो अपनी बात करेंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। सिंध असेंबली इजलास में पीछे अरकान का कुलसुम चांडियों की तकरीर के दौरान शोर शराबा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। हंगामा कुलसुम चांडियों को माइक देने पर शुरू हुआ। कराची वालों तैयार हो जाओ, शहर में कल से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नालों की सफाई का क्या हुआ? क्या शहर के तमाम मैनहोल ढांप दिए गए? अंडरपासेस में पानी को जमा होने से रोकने के लिए पेश के इकदाम कर लिए गए? क्या इंतजामिया बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है? शहरियों ने सवालात उठा दिए। कराची की मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। मां 2 बेटियों समेत जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हालिया बारिशों के पेश नजर मकान में मुरम्मती काम करवाया जा रहा था। मुरम्मती काम के बायस छत पर इजाफी वजन रखा गया था। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पहले 50 साल में हम पाकिस्तान को संभाल नहीं सके, अज़्म हुआ कि अगले 25 साल में मुल्क को संभाल लेंगे। पाकिस्तान को एक जंग में धकेला गया, हमारे पास सरप्लस बिजली थी। 2006 के बाद हम तवानाई के बदतरीन बहरान में दाखिल हो गए। आज एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जब किसी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। ना अहल और ना लायक इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू में इमरान खान हुकूमत जाने की वजह बताई। नून लीग ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, दूसरा अब लिया जा रहा है। नैब को FIA की तरह वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। तरामीम से नैब के 80% केसेस दायरा कार से निकल गए। फालूदा, जरदारी और बिलावल के केसेस खत्म हो जाएंगे। अब ये बताओ कि गेस्ट हाउस का मेहमान होने में और हमारे थाने का मेहमान होने में कितना फर्क है। मेरा नाम नईम नहीं है, मेरा नाम शमीम है। कि ये हमारा थाना है, हम आपको चाहे नईम कहें या शेम कहें, ये हमारी मर्जी पे मुनस्सर है। मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। मसूद ख्वाजा गुर्दों की बीमारी के बायस होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थे। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से 171 अफराद मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 1.53 रही। हैदराबाद और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो गई। जेर इलाज 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बिजली बचत प्लान लाहौर समेत पंजाब भर में आज से मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। थोक और परचून की दुकानें, बेकरीज, जनरल स्टोर्स बंद करवाए जाएंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल्स, तंदूर, क्लब्स, थिएटर्स, सिनेमा भी रात 11:30 बजे बंद करवा दिए जाएंगे। हफ्ते का दिन पाबंदियों से मुस्तस्ना होगा। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ताजिरों का रात 9 बजे कारोबार बंद न करने का ऐलान। कहा, पिछले 4 साल में इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई। ताजिर पीक आवर्स में सबसे महंगी बिजली खरीदता है। खरीदार गर्मी में दिन के औकात में नहीं आ सकता। एहतजाज नहीं करना चाहते, जबरदस्ती की तो हम मुजाहमत करेंगे। हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन वापस लेकर हमें कारोबार करने दे। शेख रशीद अहमद ने कहा, अमरीकी सफीर के पांव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए। ग्रे लिस्ट से निकलना भी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही गिर रही है। इनके अपने केस खत्म हो रहे हैं और गरीब का राशन खत्म हो रहा है। शेख रशीद अहमद ने राना सनाउल्लाह को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द बोल दिया। विफाकी वजीर शरीर रहमान ने कहा, इमरान खान मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अब PTI के बयानी और इंतशार की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रही। लोगों की कम तादाद देखकर इमरान खान एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशी के दौरान तरक्याती कामों पर मबनी किताब अदालत को दे दी। लगता है आपने ये किताबचा मुझसे सारा आज ही पढ़ा लेना है। जज का इस्तफसार, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, मेरे पास ये किताबचा नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर का जज से शिकवा, भाई आप भी ले लो और पढ़ लो। शहबाज शरीफ का प्रोसिक्यूटर को जवाब।